मेरी बेटी की फोटो देखोगे क्या एक बार? नहीं आंटी, मेरा प्यार है। मैं भी तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। आपकी बेटी और मेरी लवर को हमारा प्यार कब समझ में आएगा पता नहीं। ये क्या है आंटी? मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम का नाम लिख रही हूँ करोड़ बार। अगर वर्कआउट हो जाए तो मुझे बताना, मैं भी लिखूंगा 10 करोड़ बार। इतना प्यार करते हो उससे? बहुत खूबसूरत है क्या? वो खूबसूरती, वो घमंड, क्या बताऊं आपको आंटी। मान लो उसे ऑर्डर देकर बनवाया है। तो क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? पसंद हूँ ऐसा ही लग रहा है आंटी, पर बाहर से दिखा नहीं रही है, ऐसा डाउट है। सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं कि कहाँ जाएगा ये सोचकर वेट करती हैं और जब दूर जाते हो तो पीछे पीछे आ जाती हैं। मैं समझा नहीं आंटी। आइडिया अच्छा है आंटी, पर वर्कआउट होगा क्या? ट्राई करके देख लो। अगर फेल हो गया तो फिर तुम भी राम का नाम करोड़ बार लिख लेना। प्रभा, क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम जी का नाम करोड़ बार लिख रही हूँ। लगता है राम जी ने आपकी सुन ली है। अब उनका नाम लिखना बंद कर सकती हो। क्या कह रही हो? अब से आपको मेरी शादी के लिए कॉफी शॉप्स के और वेडिंग वेबसाइट्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? संन्यास लेने का डिसाइड कर लिया है क्या तुमने? मम्मी, क्या हुआ? मुझे मेरा मनपसंद लड़का मिल गया है, तो अब आप ये पेन बगल में रखो और शादी की तैयारी शुरू करो। क्या कह रही हो? सच में भूमि? भूमि, सच कह रही है ना भूमि? भूमि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भूमि। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पुजारी से बात करके मंडप के लिए बात कर लूं क्या, या फिर पहले जाकर पूजा करती हूं? प्रभा, शांति से बैठो, बाद में सब कर लेना, पर पहले मुझे जाकर लड़के को तो बताने दो। ये क्या, तूने अब तक बताया नहीं उसे? कल बता दूंगी मैं। नेक काम में देरी कैसी बेटा, अभी कॉल करके बता उसे। करूं क्या? जल्दी से कॉल करना। ठीक है। वैसे भूमि, वो लड़का भी तुझे पसंद करता है? डायरेक्टली तो नहीं बताया, पर मुझे समझ में आ गया। आज बारिश का आना तो पक्का है। वो क्यों? ये तुम्हारा मुझे ढूंढते हुए आना क्या है? कुछ नहीं, घर में बोर हो रही थी तो आ गई। कुछ बताने आई हो पर बता नहीं पा रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आई हूँ मैं। सच में कुछ नहीं है क्या? ऐसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? छुपाने के लिए है ही क्या, मैं कल गांव जा रहा हूँ। ओह, फिर कब आओगे? वहां पर कुछ प्रोग्राम्स हैं, खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्या प्रोग्राम्स? मेरे उम्र का लड़का इतने सालों बाद घर जाएगा तो क्या होगा? रिश्ता देखना है। 30 साल का हो गया हूं, अब भी शादी नहीं करूंगा तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा मेरी माँ कह रही है। पसंद आए या ना आए, पर एक बार जाकर लड़की देखनी पड़ेगी। मतलब लड़की पसंद आई तो हाँ कर दोगे क्या? हाँ कर दूंगा। एक्चुअली आंटी का आइडिया बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रहा है, थोड़ा ट्राई करता हूँ, शायद खुल जाए। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई पसंद का लड़का नहीं मिला, या फिर तुम किसी को पसंद नहीं आई? मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? मैं मजाक बन गई हूं, है ना? क्या पूछ रहे हो? शादी क्यों नहीं की? सर झुकाकर मंगलसूत्र पहनना अच्छा लगता है, आंखें बंद करके हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। ये बातें मैं नहीं समझती थी, इसलिए शादी नहीं की। और क्योंकि पहले किसी से प्यार नहीं हुआ था, अब मैं तुम्हारी जगह
किसी और को नहीं देख पा रही इसलिए नहीं की। भूमि असल में मुझे बात करने दो आकाश, मुझे बात करने दो। और कितनी बार बेवकूफ बनना होगा तुम्हारे बारे में, और कितनी बार गलत साबित होंगी। पर गलती मेरी ही है, पूरी तरह मेरी ही है। तब भी तुमसे प्यार करके गलती की और दोबारा तुमसे प्यार करके गलती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी इसे दोबारा प्यार करना नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हें मैं भूल नहीं पाई थी। हमारी बातों को, उन यादों को, और तुम्हें मुझे लगा था मैं भूल चुकी हूं। पर तुम्हारे आने के बाद पता चला कि मैं वहीं रुकी हुई थी। शायद इसीलिए कभी कोई और पसंद नहीं आया। मैं साड़ी में अच्छी लग रही हूँ, ये बात जब तुमने कही तो उसके बाद मुझे कोई और कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं आया। साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। तुमने जो कॉलेज में सेव नेचर कैंपेन शुरू किया था, उसी के बेस पर मैंने कंपनी स्टार्ट की। Save the nature, save the nature, save the nature। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें, जो कपड़े पहनती हूँ जो मेरे मन में है, मेरी सोच में, मेरी पूरी जिंदगी में तुम हो। जहां देखो वहां तुम ही तुम हो। ये बात तुमसे मिलकर पता चली। किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा नर्क क्या हो सकता है पता है? जिससे प्यार किया उसे उस प्यार के बारे में ना बताना, उस प्यार को भूलकर दुनिया को देख पाना। पहली बार जब रॉन्ग नंबर लगा तो रीडायल करने पर राइट कैसे लगेगा? भूमि, इट्स ओवर आकाश, इट्स ओवर। तुम्हारे बोलने के लिए और मेरे सुनने के लिए अब और कुछ नहीं बचा। वैसे भी हमारा मिलना हमारी किस्मत में नहीं है। भूमि और आकाश भले ही आमने सामने हो, पर कभी मिल नहीं सकते। तुम और मैं भी वैसे ही हैं। गुड बाय। पहली बार जब रॉन्ग नंबर लगा तो रीडायल करने पर राइट कैसे लग सकता है? उससे जिस दिन पहली बार मिली, वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने है। इनफैक्ट उसके साथ बिताया हर पल मेरे मन में जैसे छपा हुआ है। आकाश, 3 अक्षर का नाम, 8 कदम का साथ, 8 सालों की यादें। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुझे? एक बार तेरे पेरेंट्स के बारे में सोच यार। उन्होंने तुझ पर जो उम्मीद रखी है उसके बारे में सोच। इसी के लिए तूने इतनी पढ़ाई की थी। अबे लकी फेलो है तू। तेरा लव रिजेक्ट किया इसलिए तू दुखी क्यों हो रहा है? खुशियां मना। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो हैप्पी फील करता। मेरे फ्यूचर को फुल स्टॉप नहीं लगा इसलिए फुल पार्टी करता। तुमने किसी से प्यार किया होता तो पता चलता। हाँ यार, मैंने किसी से प्यार नहीं किया और ना ही कभी प्यार करूंगा। वैसे भी क्या है यार इस बेकार से लव में? फूल देना, रात को घंटों घंटों फोन पे बात करना। गर्लफ्रेंड तो लाइफ में कभी भी हासिल हो सकती है, लेकिन तेरा गोल अगर अभी मिस हो गया ना तो फिर कभी भी रीच नहीं होगा। जो चला गया उसे हम बाद में हासिल कर सकते हैं, पर एक बार टाइम वेस्ट हो गया तो लौट के नहीं आएगा। मैंने तो अब तक टाइम वेस्ट नहीं किया है और ना ऐसी किसी काम ना आने वाले प्यार के लिए अपना टाइम वेस्ट करूंगा। भूमि,
जा रही हो क्या? मैं भी आज इवनिंग फ्लाइट से जा रहा हूँ। और क्या हाल है? नहीं कुछ नहीं, बस बाय बोलने आई थी। या बाय भूमि। पता नहीं दोबारा कब मिलोगी, असल में मिलोगी या नहीं पता नहीं। ठीक है, हो सके तो फोन करते रहना। बाय। आकाश ने उससे जो भी बातें कही लगा जैसे मुझसे ही कही हो। मेरे मन में जितने सवाल थे उनके जवाब दे रहा हो। कभी कभी हमें अपने सवालों के जवाब ऐसे ही मिलते हैं। आकाश के मन में क्या है ये मुझे अब पता चल गया। जब मुझे पता चला था कि उसके मन में कोई नहीं है तो मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ ये जानकर बहुत दुख हुआ। एक बार जो किताब पढ़ चुके हैं उसे दोबारा पढ़ने से कहानी नहीं बदलती और ना ही उसका अंत बदलता है। और ऐसी कोई उम्मीद करना शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा पागलपन है। क्या हुआ? कह दिया क्या उस लड़के को? क्या कहा उसने? हाँ कह दिया ना? नहीं मम्मी, वो मेरे लिए सही नहीं है। क्या कह रही है? तू उसे पसंद नहीं है क्या? जाता है तो जाने दे। तू बस हाँ कह, तेरे सामने हैंडसम लड़कों की लाइन लगा दूंगी, देखता रह जाएगा वो। अरे जाने दो ना मम्मी, ये शादी लड़के ये सब मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब है तेरा? शादी किए बिना ऐसे ही रहेगी क्या जिंदगी भर? तेरी बात मानकर मैंने तो प्रार्थना करना भी छोड़ दिया। अब अपनी प्रार्थना में कुछ और मांगना कि आपको मुझसे छुटकारा मिल जाए। मेरी तो किस्मत ही खराब है, दिल पर बोझ बनकर रह गई है तू। प्रभा, ये कैसी बातें कर रही हो? चलो तुम जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ। बच्चों की जिम्मेदारी जितनी माँ पर होती है उतनी पिता पर भी होती है, पर इस घर में तो सब उल्टा है। किसी को यहाँ फिक्र ही नहीं है। शादी करवाने की चिंता नहीं है तो कम से कम शादी के बारे में सोच तो लो। मेरे पास न ही विचार है न ही चिंता है और जिम्मेदारी भी नहीं है, ठीक है ना? ओके। वैसे भी क्या शादी के लिए ही बच्चों को पैदा किया जाता है प्रभा? तुम जो कह रही हो सही है, शादी एक जरूरत तो है पर वो जिंदगी नहीं है। बड़ी उम्मीदों से बच्चों को पैदा करते, मेहनत करके बड़ा करते हैं, जितनी हैसियत नहीं होती उससे कहीं ज्यादा पढ़ाते हैं, उनकी मांगें पूरी करते हैं। ऐसा हम उनकी शादी करवाने के लिए करते हैं? नहीं ना, ये सब हम उनकी खुशियों के लिए करते हैं। और अगर ऐसी खुशी वो खुद ही ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए हम रोक क्यों नहीं सकते? उनकी पसंद क्या है हम पता क्यों नहीं करते प्रभा? लाइफ में सेटल होने के लिए हम बेटी और बेटे में फर्क क्यों करते हैं? हम हमेशा बेटियों की शादी के लिए जल्दबाजी करते हैं। यही कहा जाता है कि बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मर्जी के बिना जब बेटी शादी करके तकलीफ उठाती है तो दुखी कौन होते हैं, वो या हम? 23 साल की होती ही लड़कियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और 25 साल की होती ही शादी करके ये बोझ उतार देना चाहिए। भाई मैं तो ऐसे दकियानुसी विचार रखने वाला फादर नहीं हूं। मेरी नजर में बेटी की शादी नहीं करवाना कोई फेलियर नहीं है प्रभा, उसकी मर्जी के बिना शादी करवाना वो फेलियर है। मेरी बेटी के सामने सिर झुकाने वाली परिस्थिति जब तक नहीं आती, कोई कुछ भी कहे या बोले, आई रियली डोंट केयर एंड आई मीन इट। मॉर्निंग डैडी।
हे मॉर्निंग। डैडी, मैं एक हफ्ते के लिए अलग जा रही हूँ। बिंदु की शादी है, हम ही करवा रहे हैं। गुड गुड, एंजॉय करके आओ। हर किसी की शादी करवा सकती है पर खुद नहीं कर सकती। बेटी, एक बार जज के फैसले को बदला जा सकता है, पर तुम्हारी मां के मन को नहीं बदल सकते। इट्स रियली इम्पॉसिबल। मम्मी, मैं शाम को जा रही हूँ। मैं मना करूंगी तो नहीं जाओगी क्या? मेरी कौन सी बात सुनती हो तुम? अब क्या करूँ, मुझे शादी करनी होगी, इतना ही ना। मम्मी, मेरी भलाई के बारे में आपसे ज्यादा सोचने वाला और कौन हो सकता है? जो आपको पसंद होगा उससे कर लूंगी। हाँ, सच कह रही है? आपकी कसम। देखती जा, बहुत अच्छा लड़का लाऊंगी मैं, और अगर तुझे मना करेगा ना तो उसका गला काट दूंगी।